up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 with the gun down. Dropping bodies in the place till the sun down. हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल एंड टेरर विद बुलेट। गाइस, आज के जो जनरलाइज चैनल मैसेजेस हैं मेरे उन कलेक्टिव्स के लिए हैं जिनकी लाइफ की जर्नी काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न से भरी पड़ी है। फॉर्चुनेटली बोलो, अनफॉर्चुनेटली बोलो, आप जा रहे हो अपने सड़क पे अपने सब्जी खरीदने के लिए, कोई आके आपसे पंगा कर रहा है, आप उसको जानते नहीं हो, मे बी शायद पहचानते होगे, मोहल्ले वगैरह में कहाँ पर रहता होगा, और आप ये सोच रहे हो भैया मैंने किया क्या है यार, मैं तो सब्जी खरीदने जा रहा था, ये बंदा मेरे से क्यों पंगा ले रहा है। और ये एक बार वाली एनर्जी नहीं है, ये बार बार लगातार टाइम टू टाइम आप अपनी अगर लाइफ में देखो, किसी न किसी रूप में लोग आए हैं आपकी लाइफ के अंदर और अननेसेसरी वाला आपसे पंगा लिया है, और ये उनको पूरी तरह से उन्होंने कोशिश की साबित करने के लिए कि आप कमज़ोर हो, आप डिसबैलेंस हो, आपकी स्टेट ऑफ माइंड सही नहीं है, और कोई उसका लॉजिक नहीं है, कोई रीज़न नहीं है। ये मैं स्ट्रॉन्ग पिकअप कर रहा हूँ, अननेसेसरी वाला पंगा जिसको बोलते हैं। आप अगर अपनी लाइफ में देखो तो ये लोग अलग अलग रूप में आए हैं, कुछ जन के ससुराल में, कुछ जन के ऑफिस के कलीग्स के, कुछ आपके रिलेटिव्स घर के अंदर, कुछ आपके पड़ोसी, कुछ समाज में जहाँ पर आपका उठना बैठना है। आपका उनसे कोई मतलब नहीं है, आप पूरी ईमानदारी मेहनत से अपनी लाइफ के ऊपर फोकस कर रहे हो, जो भी चैलेंजिंग सिचुएशन है उसको आप फेस कर रहे हो, डील कर रहे हो। जैसे हर इंसान की एक समस्या होती है, आदमी उसे जूझता है, ज़िंदगी जीता है, और बैठे बैठाए ये बार बार लगातार आप अपने लाइफ में देखो तो ये किसी न किसी रूप में आ ही रहे हैं आपके पास। तो सवाल ये आता है कि क्या आप वाकई डिसबैलेंस हो? नहीं। क्या आप वाकई वीक माइंडेड हो? नहीं। तो क्या रीज़न है ये लोग बार बार लगातार किसी न किसी रूप में आते हैं, आके आपसे पंगा करते हैं, आपका नाम खराब करेंगे, मैनिपुलेशन करके, झूठ बोल के, स्पेल वर्क करके। कभी कभी तो आपने ऐसा भी एक्सपीरियंस किया होगा कि कुछ सर पाँव है नहीं, आके उनको मारामारी करनी है बस आपसे। देखिए, जो मैं उसका जो है इंसान का बहुत ही मजबूत हो जाता है, उसका मैं, उसका अहम, जब भी वो आपकी ऑरा के फील्ड के अंदर आता है। आपकी ऑरा बचपन से ही ऐसी है। देखो, उसके बगैर तो आप ये चैनल पे ऐसी रीडिंग सुनने आते ही नहीं। सो अगर आप ये चैनल पे रीडिंग सुनने आए हो, दैट इटसेल्फ सेज कि यू आर हैविंग वंडरफुल स्पिरिचुअल इवॉल्वमेंट प्रोसेस चालू है, और काफ़ी आपकी बचपन से तो नहीं बोलूँगा, आपकी मे भी हो सकता है पास्ट लाइफ से ये चालू है, आपकी स्पिरिचुअल इवोल्यूशन, और ये धरती पे अभी जो आप जन्म लेके आए हो वो आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। तो आप काफ़ी स्पिरिचुअली इवॉल्व पर्सन हो, और गाइज जो जब भी स्पिरिचुअली इवॉल्व पर्सन होता है, बाय डिफ़ॉल्ट उनकी जो चमक होती है, उनकी जो ऑरा होती है, उनका जो प्रेजेंस होता है, वो काफ़ी वाइब्रेशन एक क्रिएट करता है, जहाँ पर वो उठते बैठते हैं, आते जाते हैं। दैट इज़ अ वेरी डिफ़ॉल्ट थिंग, बिकॉज ये आपने स्पिरिचुअलिटी की जो इवॉल्विंग आपकी हुई है, ये जन्म से नहीं हुई, ये काफ़ी पहले के जन्म से लगातार चालू है। और जैसे जैसे ये ग्रो हो रही है, आपकी ऑरा, आपकी आभा मंडल उतनी ही वाइब्रेट हो रही है। आप किसी अनजान
जगह पे किसी दुकान पे जा रहे हो, आप उसको नहीं पहचानते, वो आपको नहीं पहचानता, लेकिन फिर भी आप नोटिस करोगे कि वो आपको काफ़ी रिस्पेक्ट दे रहा है, काफ़ी प्यार दे रहा है और अच्छी सर्विस दे रहा है आपको। ये आपने एक्सपीरियंस किया होगा। उसके कॉन्ट्रास्ट में कभी-कभी आपने ऐसे भी एक्सपीरियंस किया होगा कि आप कहीं पर चीज़ लेने जाते हो, आपको वो इतना बुरी तरह ट्रीट करता है, आपने बोला भैया यार मैं तो कस्टमर हूँ, मैं तो खाली यहाँ पर सामान खरीदने के लिए आया हूँ, तो ये क्या बवाल है? एक एक्सट्रीम हो रहा है, या तो इस तरफ या तो उस तरफ, बीच का कोई रास्ता नहीं है जो आपने एक्सपीरियंस किया। यहाँ तो आपसे वो एकदम प्यार से रिस्पेक्टफुली बात करेंगे, यहाँ तो आपसे एकदम एरोगेंटली, नफरतली और बुरा बात करेंगे। बीच वाला बात नहीं है ये। देखिए क्या होता है, जब भी आप ये स्पिरिचुअली इवॉल्व के प्रोसेस पे होते हैं और ऐसे लोग जानबूझकर आके आपसे पंगा लेना, उनको मजा आता है, उनका वो शौक है, उनका वो एक नशा है। इनको, इन जैसे लोगों को बोलते हैं नार्सिसिस्ट। आप गूगल में चेक करोगे ना तो उनके बिहेवियर, उनके पैटर्न्स आपको पता चल जाएगा। वो ऐसे लोग होते हैं नार्सिसिस्ट, और आप उनके टोटली ऑपोजिट हो, जिसको बोलते हैं हम एम्पैथ। बाय द वे, आप गूगल में जाके सर्च करोगे ना तो काफ़ी ऑनलाइन टेस्ट है, वो आपसे सवाल करते हैं और आपको अपनी पर्सनैलिटी, स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं कि आप एम्पैथ हो या सिग्मा हो या अल्फा हो। जो भी आपका जेंडर है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आप ट्राई कर सकते हो, आप गूगल में जाके टेस्ट करो कि आप एम्पैथ हो कि नहीं। कितनी हद तक वो रिलायबल है वो आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, मैं ऐसी कोई रिकमेंड नहीं कर सकता, बट वो आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। बट जब भी ये एम्पैथ अपना प्रेजेंस देते हैं अपने कार्य में, अपने स्कूल में, कॉलेज में, जॉब में, मोहल्ले में, जहाँ पर वो रहते हैं, वो एक अलग ही अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है और लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। और जब ये आकर्षण वाली होती है बात, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि एक फिजिकल वाली, यस फिजिकल वाली भी होती है, बट मोर ओवर एक क्यूरोसिटी वाली होती है कि ये कौन है लड़की, यार ये लड़का कौन है, ये इंसान कौन है। उनको दिल करती है, उनको मन करता है कि आपसे बात करें, आपके बारे में जाने, आपसे सवाल करना शुरू करेंगे, क्या है वो है। एंड यू नो, आपने आई एम श्योर एक्सपीरियंस किया होगा। ये आपकी एक एम्पैथ की एबिलिटी है, एम्पैथ की जो आभा मंडल है, ऑरा है, ये वो अट्रैक्ट चीज करती है। इसी के सिलसिले में आप या तो बहुत ही अच्छे इंसान को अट्रैक्ट करते हो या तो एकदम नार्सिसिस्ट वाले लोगों को अट्रैक्ट करते हो, बीच का कोई इसका हिसाब नहीं होता है। सिंपल सी बात है। बिकॉज आपकी जो एम्पैथ की जो एबिलिटी है कि आप बने हो इसके लिए, ईश्वर ने आपको भेजा है इस धरती पे इसके लिए कि आप एब्जॉर्ब करो नेगेटिविटी जो भी है। एक तरफ से मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं तो आप एक ट्रांजिस्टर हो जो सब रिकॉर्ड कर रहा है और वो आप चैनलाइज करते हो अपने प्रार्थना में, अपने ग्रीफ में, अपने पेन में ऊपर वाले की तरफ। एक डेटा सेंटर का एग्जांपल आप समझ लो आप। और वो क्यों डेटा कलेक्ट करते हैं, ईश्वर को क्या कुछ पता नहीं है, वो एक अलग कहानी है, हम उसमें नहीं जाएंगे। सो आपके साथ ऐसा हुआ कि लोग तो आते रहे जाते रहे आपकी लाइफ में, बार बार लगातार, टाइम टू टाइम। उनको मज़ा आता था आपको नीचे गिराना, आपको टॉन्टिंग करना, आपके बारे में बुरा बोलना। वो उनका नशा था, उनको मज़ा आता था। टाइम टू टाइम ऐसे लोग आपकी लाइफ में आते ही रहे हैं और जिनका आपने कुछ बिगाड़ा नहीं, उनका कोई मतलब नहीं है आपका, फिर भी उनको वो नशा लगता था आपसे, बिकॉज उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल ऑपोजिट है, नार्सिसिस्ट है वो लोग, जो आप एज ए एम्पैथ उनको अट्रैक्ट करते हो। तो ये जो कलेक्टिव्स की मैं जो एनर्जी पिकअप कर रहा हूं, आप लोग ऐसे ग्रुप के अगेंस्ट आ गए जो कि ये एक बंदा नहीं था, ये दो बंदा नहीं था, ये इनकी टोली थी। और पूरी टोली की टोली ये लोग आपके बिल्कुल ऑपोजिट नार्सिसिस्ट थे।
नार्सिसिस्ट जो ऐसे होते हैं ना, उनका कोई मान ईमान नहीं होता है, वो अपने सगे के नहीं होते हैं, वो सिर्फ अपने लिए और अपने लिए जीते हैं कि उनका उसमें क्या है, उनका स्वार्थ क्या है। वो इतने सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, आप जाके गूगल में चेक कर सकते हो। तो आप ऐसी टोली के अगेंस्ट आ गए। हालांकि ऐसे लोगों से आपका पहले भी पाला पड़ा है, लेकिन ये जो टोली आई थी, ये काफी एक एक्सट्रीम वर्जन थी, काफी मतलब गिरे हुए इंसान से भी और गिरा हुआ शब्द आपको कोई मिले तो ये उनके लिए वहां पर जाता है। मतलब अगली, गिरे हुए, जिनका कोई मान ईमान धर्म कोई कुछ कुछ नहीं है। मतलब वो लोग ऐसे होते हैं कि अपने सगे को बेच के खा जावे। मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, इनकी ऐसी एक साइकोलॉजी होती है नार्सिसिस्ट की। अभी देखो, उन्होंने शुरू में तो आपसे दोस्ती की, आपने भी दोस्ती की, आपके बारे में उन्होंने जाना, धीरे धीरे उन्होंने नोटिस किया कि यार ये तो भोंदू इंसान है, ये तो सीधा साधा इंसान है, दिखने में इतना चौड़ा है, दिखने में कैसी है, एकदम एरोगेंट लगती है। उनकी अपनी एक इमेजिनेशन थी, लेकिन हकीकत में अंदर ये तो एकदम पोचुक इंसान है, भोला भाला इंसान है, बोंदू इंसान है, बेवकूफ़ इंसान है। चलो यार, हमको खिलौना मिल गया है, हम मजे लेते हैं इसके। और वहां से उन्होंने अपना कार्य शुरू किया और जान अनजाने में, मैं जान के, अगर जानते थे तो लोग आपसे पंगा नहीं लेते थे, अनजाने में उन्होंने गलत खड्डे में हाथ डाल दिया आपसे पंगा लेके। काफी माइंड गेम्स खेली आपके साथ, मतलब इतनी माइंड गेम्स खेली कि वो चाहते थे कि दिन हो रात हो, हर एक पल हो, आप उनके बारे में ही सोचते रहो। उन्होंने ऐसी माइंड गेम्स, घटिया माइंड गेम्स खेली। जैसे मैंने बताया कि ऐसे जो लोग होते हैं, उनका कोई मान ईमान धर्म नहीं होता है, वो किसी के सगे नहीं होते हैं। लेकिन ये एक बंदा नहीं था, ये टोली जमा होके आपके लाइफ के जर्नी में उनको डाल दिया था। आपकी अवेयरनेस अपने तरफ इतनी नहीं थी, हालांकि आपने काफ़ी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस किए थे, आपको ज्ञान था कि जो दुनिया हमको नहीं दिखती है लेकिन वो दुनिया एग्जिस्ट करती है, एंजल्स की, ईश्वर की, आपकी पूर्वज जो है, वो आपने काफ़ी महसूस किया था, लेकिन वो ग्रोथ आपकी चालू थी। तो आप अपने आप को बरोबर सही से पहचान नहीं पाए थे, क्योंकि वो प्रोसेस चालू था। और इस बीच में ये टोली आ गई यहाँ पर। शुरुआत में तो उन्होंने आपसे दोस्ती की, उसके बाद माइंड गेम्स खेलना शुरू किया, आपको उलझाया। आपसे उन्होंने शुरुआत की, आपके आजू बाजू के दोस्त लोग थे, उनको उन्होंने उलझाया आपके अगेंस्ट। देखा कि वो सिचुएशन नहीं हो रही है जो वो करना चाहते हैं, आपका एक खिलवाड़ बनाना चाहते थे समाज में, एक आपको तमाशा बनाना चाहते थे, वो उनसे नहीं हो रहा था, जो उनकी माइंड गेम्स नहीं हो रही थी। बिकॉज आप भले ही स्ट्रेस्ड आउट थे, आप भले ही डिप्रेस्ड में थे कि भाई ये क्यों कर रहे हैं, क्या हो रहा है, लेकिन आपकी स्पिरिचुअलिटी पावर आपको एनर्जाइज कर रही थी और गाइड कर रही थी। अगर अभी आप ध्यान से उसको, सिचुएशन को देखो तो वो आपके एंसेस्टर्स के रूप में आते थे, आपके एंजल्स के रूप में आते थे, आपके ईश्वर के रूप में आते थे, वो आपको गाइड करते थे। तो ये जो टोली ने फिर एक और कदम आगे लिया, जो बहुत ही घटिया कदम था। उन्होंने छोटे छोटे, जिसको बोलते हैं किचन स्पेल, उन्होंने वो करना शुरू किया। देखो, कभी भी आप किसके ऊपर, अगर वो विद्या आपके पास नहीं है, आप यूट्यूब से कोई भी, बिकॉज यूट्यूब में भरे पड़े हैं ऐसे,
आप यूट्यूब में देख के कोई भी स्पेल करते हो किसको नुकसान पहुंचाने के लिए, तुरंत आपके पास वो वापस आती है शक्ति। आप मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि ऐसी विद्याओं में आप अपना ध्यान लगाएं। वो एक ऐसी दुनिया है, आपने एक कदम रखा, आपको वो घसीटती जाएगी अपनी काली दुनिया में। ये मेरा एक स्ट्रिक्ट मैसेज है। एक वो दुनिया में आप कदम कभी भी मत रखना, चाहे कितना भी कोई आपसे बुरा करे। ईश्वर को प्रार्थना करो, वो ही एक रास्ता है। ऐसी दुनिया में आपने एक कदम किया ना, आपके 10 जन्म उसमें उलझ जाएंगे। तो इन लोगों ने वो शुरू किया, तो क्या हुआ, स्वाभाविक है, उनके पास वो विद्या नहीं थी। वो ऐसे ऐसे छोटे छोटे टोने टूट के सुन के आके आपका तकलीफ करते थे, आपको आके नुकसान करते थे, टॉर्चर करना चाहते थे। वो उनके पास वापस गई, उनको जैसे बोलते हैं रिटर्न टू सेंडर। तो उनका नुकसान होना शुरू हुआ। बेवकूफ लोग समझ नहीं पाए इस विद्या को, इस साइंस को, कि एनर्जी को आप अगर सही ढंग से यूज नहीं करते तो एनर्जी वापस आपके पास आती है, और खास करके ऐसी काली विद्या की। तो वो उनका नुकसान होने लगा, उनके इश्यूज होने लगे। और कुछ लोगों की केसेस में ऐसे भी देख रहा हूं कि मे बी शायद हाल ही में आप वो मोहल्ले में आए होंगे या जॉब में लगे होंगे, तो उन्होंने एक प्रोपेगेंडा शुरू किया कि ये जादू टोना करता है, ये जादू टोना करती है। मतलब जब भी माइंड गेम से उनका पेट नहीं भरा, आपको इतना तकलीफ नहीं दे सके, उन्होंने एक और घटिया कदम किया कि छोटे छोटे किचन स्पेल करके उन्होंने आपको तंग करने की कोशिश की। कुछ हद तक कभी कभी सक्सेस भी हुए, लेकिन काफ़ी हद तक वो एनर्जी जब भी वापस गई तो उन्होंने वो बात को समझी नहीं। हालांकि उनको वो मैसेजेस आ रहे थे जो मैं पिकअप कर रहा हूँ, भैया आपको ये रास्ते पे नहीं जाना है, लेकिन उनका घमंड, उनका अहम इतना था कि मुझे इसको छोड़ना नहीं है। और क्यों नहीं छोड़ना उनको खुद को नहीं पता है। आप अपने रास्ते जा रहे हो सब्जी लेने के लिए, भैया कुछ मतलब है क्या? तो वहां से क्या हुआ कि उन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू किया कि आप स्पेल वर्क करते हो, आप जादू टोना करते हो, आपकी वजह से उनके घर पे कलेश हो रहा है, आपकी वजह से ऐसा हो रहा है, ये पनौती है, ये पनौती। मतलब आए दिन मैं जो एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ, एक ऐसा मोमेंट नहीं था कि वो आपको छोड़ते थे। आप दरवाजे से बाहर कदम रखो तो आके 10 जन उनकी पूरी खानदान खड़ा हो जाता था। इतने गिरे हुए घटिया ग्रुप के साथ आपका पाला पड़ा है। आप काफ़ी तकलीफ में भी आए उससे, फाइनेंशियली भी, हेल्थ भी, डिप्रेशन भी आपने झेला है। लेकिन एक बात आपके साथ हो रही थी जो आज आप शायद अगर पीछे मुड़ के देखो और महसूस करो, तो कोई ना कोई शक्ति आपके पीछे खड़ी थी जो आपको प्रोटेक्ट भी कर रही थी, गाइड भी कर रही थी। आपको लेसन्स जो मिल रहे थे उससे, वो शक्ति आपको वो प्रदान कर रही थी। और आप वहां पर एक ऐसे थे, निहत्थे, जंग के मैदान में जंग चल रही है। कोई निहत्था तो वहां पर जाएगा नहीं, कोई छोटा हथियार लेके जाएगा, भैया कुछ तो प्रोटेक्शन हो। लेकिन आप ऐसे थे कि आप निहत्थे थे उस जंग के मैदान में, जो ये आपके साथ कर रहे थे। लेकिन जो दुनिया आप देखते थे, महसूस करते थे स्पिरिचुअलिटी की, एंजल्स की, वो तो उनके समझ के बिल्कुल परे थी। लेकिन हकीकत में आपके पीछे बहुत बड़ी आर्मी चल रही थी, जो गाइडेंस के रूप में आपके लिए काम कर रही थी, जो एक इंट्यूशन आपको देके आपको गाइड कर रही थी। आपको जब भी ओवर एंजाइटी, ओवर डिप्रेशन होता था, उस सिचुएशन में वो आपको हीलिंग प्रदान करते थे और धीरे धीरे आपकी स्पिरिचुअलिटी को ग्रो कर रहे थे और तैयार कर रहे थे आप। ये मैं यहाँ पर पिकअप कर रहा हूँ। उनका मन भरा नहीं, उन्होंने एक कदम और घटिया बना लिया। कुछ जरूरत नहीं थी, कुछ मतलब नहीं था। लेकिन जब ये आता है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, उनका खराब टाइम होने वाला था, आपके साथ वो यूनिवर्स ने भिड़ा दिया उसको। चाहे आप अकेले थे, निहत्थे थे, लेकिन वो पूरी टोली थी, पूरी हथियार के साथ। उन्होंने फिर
माइंड गेम्स के साथ, कुछ पैसे दिए तांत्रिक को एनर्जी मैनिपुलेशन करने के लिए आपको। गाइस देखो, ये जो एक दुनिया है ना स्पेल वर्क की, मैनिपुलेशन एनर्जी की, आप मानो तो सब कुछ है, अगर आप नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है। आपका माइंड इतना स्ट्रांग होना चाहिए। सो सवाल आता है कि क्या ये होता है? बिल्कुल होता है, एनर्जी मैनिपुलेशन होती है, स्पेल वर्क्स होते हैं, लेकिन उनका एक टाइम फ्रेम होता है, उनका एक मुद्दा होता है, और डिपेंड करता है कि आपकी बैलेंस एनर्जी कैसी है, आपके चक्रस कैसे हैं, आपकी ऑरा कैसी है, और उसके हिसाब से वो आपसे टक्कर मारकर कुछ चीज़ें आती हैं, आपको तंग करती है, कुछ चीज़ें वापस उनके पास जाती हैं। ये उसकी साइंस होती है। तो उन्होंने काफ़ी हद तक पैसे खर्चे किए। ये गिर क्यों नहीं रहा है? ये गिर क्यों नहीं रहा है? ये क्यों नहीं कमज़ोर पड़ रहा है? हम इतना कुछ कर रहे हैं। और यही नहीं, ये प्रोसेस देखो गाइस, जब भी आप ऐसी कोई काली विद्या इस्तेमाल करते हो, किसके लिए भी, ईश्वर आपको अपनी छत्र छाया से दूर कर देता है। सिंपल 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 मैथ्स है, ये सिंपल मैथ्स है। बच्चा, आज तुम मेरी छतरी से बाहर हो, अभी तुम जानो, तुम्हारी काली दुनिया जाने, जो स्पेल वर्क में एंटिटीज होती है वो आपकी अभी फैमिली है, मेरे से आपका कोई मतलब नहीं है। और जो भी ऐसी विद्याएं करते हैं, उनकी जो गिरावट है, ऐसी गिरावट होती है जो पूरी दुनिया देखती है सालों सालों तक, बिकॉज उसमें सालों सालों तक आपको छुटकारा नहीं मिलता जब भी आप ऐसी रास्ते पे जाते हो तो। और आई एम श्योर जो रीडिंग्स मेरे देख रहे हैं, आप अपने कलेक्टिव्स की अगर देखें सिचुएशंस, जो जिन्होंने आपके ऊपर ये सब कार्य किया था, उनकी आप हालत आज देखो आप, और आज आप अपनी हालत देखो। देखो, हो सकता है कि आपकी अपनी चैलेंजिंग सिचुएशन हो, फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज, आपकी कर्मा के हिसाब से, बट आप कुछ ज्ञान लेने आए हो इस चैनल के द्वारा, इस टैरो कार्ड के द्वारा, वो उनको वो प्रदान नहीं है। तो इस सिलसिले में क्या हुआ, ये एक भीषण लड़ाई चलती रही, एक संघर्ष चलता रहा, और उसी समय में काफ़ी एक स्पिरिचुअली ग्रोथ इवॉल्विंग आपके अंदर होने लगी, बहुत ही फास्ट, बिकॉज उनका वो तगड़ा काम आने लगा आपकी तरफ। तो आपकी जो आर्मी थी, आपको गवर्न कर रही थी, आपको तैयार कर रही थी तगड़ा ज्ञान देके, ऐसे ऐसे लोगों से मिला के जो आपको ज्ञान दे रहे थे, ऐसे ऐसे सिचुएशंस को आपको बता के कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ हम हैं, लेकिन ये लड़ाई आपको लड़नी है, हम आपको पूरी हेल्प करेंगे। ये आपको काफ़ी बार महसूस हुआ है, और आप सही तरीके से देखो तो वहाँ से कैसे निकल के यहाँ पर आके अपनी स्पिरिचुअलिटी को ग्रो कर रहे हो, ये चैनल के माध्यम से या और जो रीडिंग आप सुनते होगे। दैट मीन्स वो एक जिस्ट है, एक क्यूरियोसिटी है कि मुझे ग्रो करना है और मुझे वो काले रास्ते पे नहीं जाना है। ये सबसे बड़ा प्रमाण है, और आप यहाँ पर आए हो सुनने के लिए। उनका एक ही मकसद था कि वो सिर्फ जेलस थे आपकी आभा मंडल से, आप जिस तरह से लोगों से प्यार से बात करते हो, बिकॉज वो आपका नेचर था, आप बनावटी नहीं थे। लेकिन उनकी जेलसी ऐसी हो गई कि वो आपको बताना चाहते थे दुनिया को कि ये ढोंगी है। भाई, दुनिया को क्या पड़ी है, तुम अपनी बात करो ना। तुम्हारा अहम है, तुम्हारी जेलसी है। दुनिया के पास वैसे ही अपनी मगजमारी का लगा पड़ा है, हर एक घर घर में अपनी अपनी चैलेंजिंग सिचुएशन है, लेकिन नहीं, क्योंकि आप अपनी नेचर की वजह से, आपकी आभा मंडल की वजह से, आपकी जो इम्पैथ की जो एनर्जी है, उससे काफ़ी आप अटेंशन लेते थे, लोग आपसे प्यार से भी बात करते थे, रिस्पेक्ट भी देते थे, वो उनको बर्दाश्त नहीं होता था। ये गाइस किसी भी रूप में हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया, और ये जेंडर बेस्ड नहीं है। आपका जो भी जेंडर हो, आप जो भी कंट्री से आते हो, आप जो भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हो, उससे इसका कोई मतलब नहीं है। मेरा सिर्फ इंट्यूटिव एनर्जी चैनलाइजिंग का जो मैसेजेस आते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। धीरे धीरे इन्होंने महसूस किया कि भाई
ये क्या चीज़ है? ये गिर क्यों नहीं रहा है? इतना जो तगड़ा हमने इसके ऊपर काम किया है, इतना उसको माइंड गेम्स खेली है, इतना उसको टॉर्चर किया है, मतलब झगड़े से, गाली-गलौज से, मारा-मारी से, पुलिस के चक्कर, रात-रात भर, एंड आपके पास अननेसेसरी इनोसेंटली आपको रात-रात भर पुलिस स्टेशन में रखा गया। कोई आया नहीं आपकी मदद में। आपको ऐसा लगता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था। आपके मदद में वो थे जिनको आप महसूस कर रहे थे, लेकिन वो दुनिया को दिखाई नहीं दे रहे थे। ये आपके साथ उन्होंने एक गंदा मज़ाक किया, सिर्फ़ इसके लिए कि वो कब आपको तिलमिलाते देखें, कब आपको रोते हुए देखें, कब आपको वो एक बुरी हालत में देखें तो उनको संतुष्टि मिले, उनको अच्छा लगे। ऐसे भी लोग होते हैं और उन्हीं लोगों को बोलते हैं नार्सिसिस्ट, जिनसे आपका पाला पड़ा था। और ये एक इंसान नहीं था जो मैं पिकअप कर रहा हूँ, ये टोली थी पूरी। ये काफ़ी सालों की एनर्जी मैं पिकअप कर रहा हूँ, ये जंग चलती रही। इस प्रोसेस में देखो, डेफिनेटली आपके ऊपर इम्पैक्ट आया, कुछ फाइनेंशियली लॉस सिचुएशन, कंफ्यूजन, थोड़ा बहुत डिप्रेशन, थोड़े थोड़े हेल्थ के इश्यूज, बट वो इतने मेजर नहीं थे। लेकिन उनके साथ जो हुआ, उनकी बैठी बिठाई अच्छी खासी लाइफ, हेल्थी लाइफ, उन्होंने अपने हाथ से खराब कर दी। जैसे मैंने शुरू में किया था, अनजाने में उन्होंने गलत खड्डे में अपना हाथ डाल दिया। उनको काफ़ी समझाया गया दोस्तों की तरफ से, रिलेशन की तरफ से, भैया इसका पीछा छोड़ो, ये गलत कर्मा आप जनरेट कर रहे हो। लेकिन उनको कर्मा का मतलब समझना ही नहीं था। उनका अहम इतना बड़ा था, उनकी एरोगेंसी इतनी बड़ी थी कि हम कैसे किससे हार सकते हैं। हालांकि इसमें हार जीत का कोई सवाल आता ही नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, आपकी अपनी संघर्ष है, तो क्यों आपको घर बैठे आप अपना काम कर रहे हो, कोई आके बेल मार के बोलेगा मुझे तुमको हराना है। ये वो वाली सिचुएशन में पिकअप करो। आप बोलोगे है कौन है बाबा तू, मैं तो अपने घर पे बैठा हूं, मैं तो को पहचानता नहीं। ये ऐसी सिचुएशन में पिकअप कर रहा हूँ, अननेसेसरी वाला पंगा। और वो इसी के लिए है बिकॉज आपकी जो इम्पैक्ट की जो एनर्जी है वो ऐसे एक्सट्रीम लोगों को अट्रैक्ट करती है। यहाँ तो जो लोग आपसे बहुत ही प्यार करते हैं, बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं, यहाँ आप ऐसे लोग अट्रैक्ट करोगे जो आपसे इतना नफरत करते हैं कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं आपको बर्बाद करने में, आपको गिराने में। ऐसे दो एक्सट्रीम लोगों को ही आप अट्रैक्ट करते हो अगर आप देखो तो। देखो, उन्होंने जो किया वो उन्होंने अपना एक कर्मा जनरेट किया। लेकिन यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी मैं पिकअप कर रहा हूँ, वो जो टोली थी आपके तरफ, एक आपकी वो टेस्ट थी, आपका वो एग्जाम था। आज अगर आप वो मुड़ के देखो, मोस्ट ऑफ द कलेक्टिव्स ने अच्छी तरह वो एग्जाम पास किया है। आज की तारीख में आपकी इंट्यूशन काफ़ी अच्छी है, आपका मैनिफेस्टेशन काफ़ी अच्छा है। यस, कुछ दिन होते हैं जहाँ पर आपकी एनर्जीज लो होती है, आप कुछ गलत चॉइसेस करते हो, लेकिन वापस जब भी ऐसी एनर्जीज की साइकिल चेंज होती है, आप उठ खड़े होते हो अपनी पवित्रता की तरफ, अपनी प्रार्थना की तरफ, और वहीं पर आपकी ऊर्जा ऐसी डायमेंशन वाइज मल्टीप्लाई होके ब्राइट हो जाती है। बिकॉज वो आपकी एक नेचुरल कोर क्वालिटी है आपकी आत्मा की। सो ये जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है लाइफ में, अलग अलग लोग आए हैं, ग्रुप आए हैं जिन्होंने आपके साथ खिलवाड़ किया है, माइंड गेम्स खेली है, टॉर्चर किया है। बेसिकली अगर देखा जाए तो इसको इंग्लिश में एक वर्ड बोलते हैं कैटलिस्ट। ये एक जरिया थे आपको बताने के लिए कि आप कितने पावरफुल हो। भैया, अगर जो लाखों रुपया खर्चा करता है तांत्रिकों के पीछे, पुलिस में पैसा खिलाने के पीछे, या इसको पैसा खिलाने में या उसको पैसा खिलाने में, कि आपको बर्बाद करे, तो सोचो आपकी अहमियत कितनी है। और इतना सब जहर पीने के बाद भी आप अभी तक ये चैनल पे रीडिंग सुनने आए हो और अपनी लाइफ को बढ़ा रहे हो। यस, संघर्ष है लेकिन बढ़ा रहे हो, रुके नहीं हो। इतना होने के बाद भी
ये क्लीन क्लीन बताता है कि आपको ये जो पूरी जो ड्रामा हुआ सिर्फ आपके लिए वो लेसन था, आपको टेस्ट कराना था आपकी अपनी स्पिरिचुअल पावर। ये चैनलाइज मैसेज का आज जो आए हैं यही एक रीजन है, सिर्फ बताने के लिए कि आपके अंदर ऐसी ऊर्जा बसी पड़ी है जिसको आपको निखारना है। आपने काफ़ी निखारा भी है, लेकिन और भी काफ़ी काम करना है। आप जो भी धर्म से आते हो, जो भी अपनी प्रार्थना करते हो, वो ही आपको करना है। वो ही आपको गाइडेंस देंगे, आपको इंट्यूशन देंगे कि आपको और क्या कार्य करना है जो इस समाज की बेहतरी के लिए होगा। और वो अलग अलग रूप में हो सकता है। कोई क्रिएटिव पोइट्री लिखे, कोई अच्छा खाना बनाए, उसका कोई हिसाब नहीं। अलग अलग रूप में जहाँ पर आप जो भी एक ऑफर करते हो, जो आपके मन से आता है, आपकी आत्मा से आता है, आपके प्यार से आता है, वो लोगों को टच करते हैं। और वही आपका काम है, वही आपकी कॉलिंग है बेसिकली। हर इंसान का नाम हो पर्दे के ऊपर या उसका एक ब्रांड हो, भाई ये ऐसा है, जरूरी नहीं है। एक ज़ेन मॉन्क था, उसने काफ़ी अच्छी तरह तपस्या करके अपनी जागृति को हासिल किया, इनलाइटमेंट जिसको बोलते हैं। तो उससे पूछा गया, अभी आप जागरूक हो गए हो, अभी आप क्या करोगे? उसने बोला, मैं सब्जी बेचूंगा। तो सब अचानक हो गए, भाई जागृति होने के बाद तो लोग ज्ञान बांटते हैं। जैसे बुद्धा को आपने देखा रहेगा, उनके बुक्स पढ़े होंगे, तो आप सब्जी बेचोगे? वो ज़ेन मॉन्क ने बोला, जब ही वो जागृति की एनर्जी में आएंगे सब्जी लेने के लिए, तो सोचो उनकी सब्जी में कितना रस मैं डाल दूंगा, और वो जब ये रस भरा सब्जी खाएंगे तो उनकी आत्मा कितनी पवित्र हो जाएगी। बहुत ही छोटी सी बारीक सी चीज़ है ये गाइस। इसके लिए हमें कभी भी किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए उसके काम के लिहाज के हिसाब से, चाहे वो आपकी घर की मेड हो, चाहे वो वॉचमैन हो। आपको कोई आइडिया नहीं है कि उसकी कार्मिक जर्नी क्या है, वो कितना स्पिरिचुअलिटी के तरफ ग्रो है, कि उसके पीछे कोई आर्मी खड़ी है। नेवर एवर अंडर एस्टिमेट एनीबडी, चाहे वो जो भी उसका कार्य हो इस धरती के ऊपर, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा। प्यार और रिस्पेक्ट हर सॉरी गाइस, कट हो गया था। सो प्यार और रिस्पेक्ट हर इंसान का धर्म जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं ये आपसे भी विनती करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, नेवर एवर जो भी ऐसे कोई कार्य करते हैं उनके साथ आप ऐसा बिहेव कीजिए कि उनको शर्म आ जावे अपनी ज़िंदगी पर। बिकॉज वो जो एक मोमेंट होता है ना, बहुत ही दर्दनाक होता है। आपको पता नहीं वो इंसान कौन सी परिस्थिति से गुजर के अपनी फैमिली को देखभाल करके झाड़ू मार रहा है या साफ सफाई कर रहा है, आपको कुछ आइडिया नहीं है। क्योंकि यही गलती उन ग्रुप ने की थी, आपको हल्के में लेके, और वो तो भुगतान भर ही रहे हैं। ये जो लेकिन उन्होंने पाप कमाया है, ये उनके तरफ ही रुक जाएगा? मुझे नहीं लगता। ये आगे भी उनके बच्चों की तरफ भी ये चलता रहेगा। ये काली दुनिया में मैनिपुलेशन एनर्जी में, जादू टोना करने में, रास्ते पे जाने से ये होता है। लेकिन ये जो मैसेजेस मेरे इंट्यूटिव मैसेजेस है गाइस, देखिए अभी तक मैंने कुछ कार्ड निकाली नहीं है, मुझे आएंगे मैसेजेस तो मैं निकालूंगा। लेकिन जो भी इंट्यूटिव मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, बेसिकली आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी जर्नी के ऊपर फोकस करना है। और आई एम श्योर आप अगर ये चैनल पे रीडिंग सुनने आए हो तो काफ़ी आपने अपने ऊपर काम किया है। देखिए गाइज, एक बात आपको बहुत ही अच्छी तरह समझनी है कि जितना आप स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करते हो उतने ही प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ते हैं। बिकॉज जब भी आप स्पिरिचुअलिटी में धीरे धीरे ग्रो करते हो और वहाँ पर आप कोई कार्मिक गलती करते हो, उसका भुगतान भी स्ट्रांग होता है।
ये बात आपको समझनी है। और जब भी आपकी ये इवोल्यूशन चालू होती है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जो मटेरियलिस्टिक दुनिया में जो प्रॉब्लम्स है फाइनेंशियली या और कोई रिलेशन वाइज या हेल्थ वाइज, क्या उसमें इमीडिएटली उसमें पॉजिटिव रिजल्ट होगा बिकॉज ईश्वर आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है? ये भ्रम में मत रहिए प्लीज। ये दो अलग रास्ते हैं दुनिया के। एक बार आप स्पिरिचुअलिटी में इवॉल्व होते हो, आप अपनी प्रोग्रेस करते हो, ग्रोथ करते हो, वो हाई वाइब्रेशन आपको हेल्प करती है अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में। और ये भी मैं आपको बता दूं कि मैनिफेस्ट करने से पहले 2 बार सोचिए आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो। जल्दबाजी में आपने अगर ऐसी कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर ली जिसको आप हजम नहीं कर पाओगे, वो भी आपके लिए काफ़ी एक बर्डन बन सकता है। मैनिफेस्टेशन बहुत ही एक कॉमन वर्ड, मैं काफ़ी अभी यूट्यूब वगैरह पे काफ़ी जो रीडिंग्स मैं करता हूँ, पर्सनल रीडिंग्स, उसमें मैं मेरे से पूछते रहते हैं ऐसा। लेकिन आपको बात गाइस समझनी है कि मैनिफेस्टेशन करना भी आपको आना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप प्रार्थना करो, ऊपर वाले जो मेरे लिए सही है तो मुझे वो दे दे, मुझे शायद पता नहीं कि मेरे लिए सही क्या है। ये एक छोटी सी प्रार्थना भी बहुत ज़रूरी है जब भी आप मैनिफेस्ट करते हो। बिकॉज आपने अगर ऐसी कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर ली, ऊपर वाले ने दे दी, आप उसको संभाल नहीं पाओगे क्योंकि इसके लिए आप अभी तक तैयार नहीं हो। तो गाइज ये जो जर्नी आपकी चालू हुई है, क्यों ऐसे लोग आपके साथ बार बार आते हैं आपको ट्रिगर करने के लिए? जितना वो आपके ऊपर स्पेल वर्क करेंगे, जितना वो आपके साथ मैनिपुलेशन ड्रामा करेंगे, उतनी आपकी आर्मी आपको हिम्मत देती रहती है, आपको आर्मर देती रहती है, आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट देती रहती है। भैया ये हकीकत में आपकी कॉलिंग है। मैं कुछ 6-8 साल से रीडिंग कर रहा हूँ, टैरो रीडिंग कर रहा हूँ। मेरे को कभी भी लाइफ में ऐसा, मतलब 6-8 साल से तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन अगर उसके पहले मैं 2-3 साल पहले अगर देखूं तो मुझे पता ही नहीं था भाई टैरो कार्ड्स क्या होते हैं। मुझे कोई उसका ज्ञान नहीं था। तो जब भी मैं आया तो मैं एक अचानक पड़ गया, जब भी मैंने अपनी रीडिंग ली, आज मैं इसको बोल सकता हूँ शब्द रीडिंग ली, तो उन्होंने मेरे लिए बारे में जो जो बातें बताई, मुझे सच बताई और मैं काफ़ी उससे इंस्पायर हो गया। फिर मैं धीरे धीरे स्टडी करने लगा, लेकिन मुझे कभी भी ऐसा नहीं था कि मैं फुल टाइम टैरो रीडिंग करूंगा जो मैं अभी कर रहा हूँ। नेवर एवर इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम। सो आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी कहाँ पर आपको लेके जाती है, कैसे ग्रो करके इवॉल्व करके आपकी हेल्प करती है, आपके द्वारा और लोगों की हेल्प करती है, आपको कुछ आइडिया नहीं है। इसी के लिए ये जो चैनलाइज मैसेजेस हैं, मेरे पास गाइज अभी भी देखो मैसेज नहीं है, मैं कार्ड्स नहीं निकाल रहा हूँ। सो आई थिंक आई एम गोइंग टू एंड दिस रीडिंग बिकॉज ये जो आए थे मेरे पास मैसेजेस, मे बी देखो ये रीडिंग सबके साथ मैच नहीं हो, uh, लेकिन मैं एंड में इतना ही बोलूँगा गाइज कि आपके अंदर वो ईश्वर की ऊर्जा है। आप जो भी धर्म से आते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो उसी ऊर्जा को आप प्रार्थना करो, अपने कार्य में लग जाओ। कोई दिन अच्छे होते हैं, कोई दिन बुरे होते हैं, लेकिन ईश्वर की छत्र छाया आपके ऊपर हमेशा है और हमेशा रहेगी। तो यही थे गाइज आज के जनरलाइज मैसेजेस। प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना आपको ये कैसी लगी रीडिंग। थैंक यू।